होशम मेरे सालत है आलम तेरा परवाना। एक बात आपको आखिरी बताना चाहता हूँ इस हवाले से, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत की बात चल रही है। मैं चाहता हूँ आपकी जबान पाक हो जाए, हमारा दिल पाक हो जाए, हमारी जबान पाक हो जाए। दोनों हाथों को उठाएं, एक बार मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह का माना अल्लाह पाक है। अल्लाह हमारे और आपके कहने से पाक नहीं होगा, वो पाक था, पाक है, पाक रहेगा। जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह बंदे के दिल को पाक कर देता है। जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं। कमोबेश इख्तिलाफ, मुत्तफ़िक़ा रिवायात, इख्तिलाफ की रिवायत 80 साल या 84 साल या 86 साल का एक इंसान है, एक नबी है जिन्हें ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं। इंसान 80 साल में उम्र में औलाद की तमन्ना नहीं करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मालिक की बारगाह में हाथ उठाया, मालिक मुझे औलाद दे दे। अल्लाह ने कहा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया मैं तुझे औलाद की बशारत देता हूँ। उसका नाम सिर्फ बशारत नहीं देता हूँ बल्कि उसका नाम यहया रखना। अल्लाह चाहे तो 90 साल की उम्र में किसी को औलाद अता फरमा दे। आप जानते हैं वो अहकमुल हाकिमीन जो मकसद था। हुजूर पहले नबी, आखिरी नबी भी हैं, अव्वल भी हैं, आखिरी भी हैं। इकबाल कहता है निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासी वही तहा, वो खत्मुर रसूल दानाए कुल मौलाए सुबुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सहना। अल्लाह को क्या जरूरत थी कि जब अव्वल को पहले सबसे पहले भेज देता। अल्लाह ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, तमाम अंबिया को भेजता रहा। जानते हैं क्यों? मकसद ये था कि जब किसी घर में मेहमान आता है पहले इंसान इंतजाम करता है, दस्तरखान बिछाता है, घर को साफ करता है, चिराग जलाता है, लालटेन जलाता है, घर को चमकाता है, इत्र करता है। अल्लाह का मकसद ये था कि कायनात जब पूरी तरह से सज जाए, मूसा आए, आदम आए, शीश आए, ज़करिया आए, जब पूरी दुनिया सही से तैयार हो जाए तब मेरा महबूब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने वही बात कही जो फिक्रों के सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधशीशों में चमका हमारा नबी। आइए मोहब्बतों के साथ जो लोग खड़े हैं उनके साथ बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप तशरीफ ले आए, वरना थोड़ी देर के बाद आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी फिक्रों को। एक बार आइए पूरा मजमा मिल करके दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बासा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। उनकी हम मद हो वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, जिनकी हम मद हो सना करते हैं उनको महमूद कहा करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहरा मुतय्यन कर रहा है। उलमाए अहले सुन्नत की जलवागरी है। मुल्क हिंदुस्तान का एक मुनफरिद लबो लहजे का मालिक भाई हजरत शमीम फैजी साहब क़िबला, तकरीबन एक अरसा हो गया इनको हुजूर की नात पढ़ते हुए। इन्होंने कभी नबी की नात के साथ अपने लहजे के साथ मसनूई लहजों की मिलावट नहीं की। इन्होंने कभी अपने लहजों को दुनियावी तर्ज आहंग के साथ मुल्तमिस नहीं किया। अपनी फिक्रों को कभी उस तरफ माइल नहीं किया कि जिस तरफ लोग इस वक्त के लोग करना चाहते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ उसी लहजे को मुरादपुर की इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस की पाकीज़ा जुल्फों के साये में ज़हनो फिक्र को बालिदगी अता करने के लिए, इश्क व वफा की किंदील मोहब्बत को बाबसन करने के लिए
पूरा मजमा दिल लगाइए और अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। हजरत शमीम रजा फैजी की आमद से कबल पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। एक बार मोहब्बत के साथ उठा लें आप। यही तो खुसूसियत है आपकी, अल्लाह का नाम ले मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मुरादपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात का ये दो शेर, उसके बाद हजरत शमीम फैजी साहब क़िबला। नात का शेर देखिए कि या रसूल अल्लाह, ये दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस है। मदीना किस शहर को कहते हैं, मदीना की अजमतें क्या है, मदीना की रिफतें क्या है। जब एक गुनहगार, एक खताकार, एक पारसा, एक बादशाह, एक मुल्क का वजीर जब बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होता है, किस ख्याल के साथ हाजिर होता है कि हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं। हया को और कम कर सकते, पूरा बंद कर देते तो बेहतर हो जाता है। बहुत अच्छा साउंड है आपका, बिल्कुल सिंपल माइक रखिएगा। सुभान अल्लाह। हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं। या रसूल अल्लाह, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। कहते ना सुभान अल्लाह। नात का शेर देखिएगा कि हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। हया के मारे, खता के, हया के मारे, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं।